इसी वजह से मैं चाह रहा था कि तुम्हारे साथ किसी अलग घर में रहूं। अगर आज मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करती आप ही। सलमान, आप जानते हैं वो गुस्से की कितनी तेज है। बस कर दो यार, मत करो उनसे हमदर्दी, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अरे क्या हुआ? नहीं, आप भी ने अजरा को जान से मारने की कोशिश की है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हो चुका है अम्मी, आप उनको इस घर से निकालें बस। मैं उन्हें मजीद इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता अब। सलमान, एक मिनट, मुझे बात करने दो अजरा से। अजरा बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ था? मैं तो शोर की आवाज सुनकर आई हूँ। मैं नहीं जानती अम्मी क्या हुआ था। मैं तो बस आपको चाय देने के बाद लॉन में बैठी थी बाहर। अम्मी, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट करवा दूं उनके खिलाफ। दिमाग खराब है तुम्हारा, घर में पुलिस बुलाओगे? बीवी है वो मेरी, अगर मैं उसका ही ख्याल नहीं कर सकता तो फिर क्या फायदा है मेरा। मैं जाके बात करती हूँ उससे। अम्मी, आप उनसे दूर रहें, अभी उनका पहले ही दिमाग खराब है, पता नहीं आपके साथ क्या करेंगी वो। कुछ नहीं करेगी मेरे साथ, मैं बात करती हूँ। आप बात करें या ना करें, आसिफ भाई को बुलाएं, हर हाल में बुलाएं और उनको यहां से चलता करें बस। सलमान, एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ, ऊपर से तुम गुस्सा कर रहे हो। चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। सब्र से बैठ के तसल्ली से बात करो। अजरा बेटा, तुम भी सब्र रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मैं ना जाता तो हो चुका होता कुछ। दिलासे देती रहें बस आप। मुराद, मुझे तुमसे बात करनी है। सारा, तुमसे कोई बात नहीं होगी। हेलो बेटा। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मामा तुम दोनों को आज बहुत मिस कर रही हैं। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? अच्छा, ठीक है बेटा, मैं आपको रात में कॉल करती हूँ। हाँ शुमाइला, ये तुमने क्या हरकत की है? तुमने अजरा को मारने की कोशिश की है। तुम मुझे आज ये बताओ कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? क्यों तुम अपनी दुश्मन बनी हुई हो और इस घर की दुश्मन बनी हुई हो? ठीक कह रही अम्मी, आप सभी लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं ना। मेरे बच्चों के अलावा सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। तुम इस तरह की हरकत करोगी तो तुमसे प्यार कौन करेगा? अजरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे मारने पे तुली हुई हो? मैं नहीं जानती। कुछ तो जवाब दो। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। और वैसे भी मेरा जवाब सुन के ना आपके दिल को तसल्ली नहीं मिलने वाली अम्मी। क्या है तुम्हारे दिल में जो इतना गुस्सा भरा हुआ है? बस मुझे गुस्सा आता है, और अगर इस गुस्से की वजह पता भी चल गई ना तो भी आप लोग समझ तो नहीं पाएंगे। वही तो पूछ रही हूं मैं, माँ हूं तुम्हारी। मुझे बताओ, अजरा ने तुमसे बदतमीजी की, तुमसे लड़ाई झगड़ा किया, क्या किया उसने जो तुम उसे मारने के लिए गई थी? पता भी है सलमान कितने गुस्से में है। वो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी घर में नहीं रखना चाहता। शुमाइला, तुम क्यों इतना संगदिल और जालिम बन गई हो? अम्मी प्लीज, मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती। नहीं शुमाइला, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा।
अब तुम्हारी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना मैं और ना सलमान। चलो उठो, जाके अजरा से माफी मांगो। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। शुमाइला, मैं कह रही हूं, उठो और जाके अजरा से माफी मांगो। और जितना जल्दी हो सकता है अपने बच्चों के पास चली जाओ। खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो। ठीक है अम्मी, वैसे भी आपने आसिफ को तो बुलवा ही लिया है। जब वो आएगा तब बात होगी, और तभी आपको पता चलेगा कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो टिकट करवा ली। तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें पता है कि मुझे और तुम्हारे भाई को यकीन ही नहीं था कि इतने अच्छे रिश्ते का इंतजाम भी हो सकता है। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे भाई भी आ जाएंगे, फिर धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। अब शर्माओ मत, बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा है, तुम्हारी जोड़ी का है। अम्मी, खाना। अजरा बेटा, मेरे पास बैठो। मैंने शुमाइला से बात की है। मुझे पता है इस घर में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे इस बात का एहसास है। और मैं भी तुम्हारे बारे में पत्नी क्या कुछ सोचती रही, और शुमाइला ने तो इस दफा हद कर दी। लेकिन बेटा, तुमसे एक इल्तिजा है, घर की बात घर में ही रहे। तुम इन बातों का जिक्र मुराद से मत करना। देखो बेटा, हमें ये घर बचाना है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अम्मी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी अम्मी। अच्छा, तो मेरी बहू मेरे लिए खाना बना के लाई है। चलो लो, खिलाओ। लगता है मुराद पर इस निगत आपी की हकीकत खोलनी पड़ेगी। कितनी होशियारी से इसने ये सब प्लान किया, और मैं बेवकूफ इसके झांसे में आ गई। मुराद, मैं खाना लगा देती हूँ। मुराद, आप खाना खाकर, मैं खाना लगाती हूँ, उसके बाद मुझे आपसे बात भी करनी है। मुझे खाना नहीं खाना सारा, और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मुराद, लेकिन सुनो तो। कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुराद, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। चोरी करने के बाद तुम सारे सवालों के जवाब दे चुकी हो सारा। ओके, मुझसे गलती हो गई मुराद, माफी मांगती हूँ मैं। इतनी आसानी से तुम्हें गलती की माफी नहीं मिलेगी। मुराद, माफी के अलावा मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। मैं गलत थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना।
लेकिन अब जो मैं बोलूंगी वो सुनकर भड़कना मत। मुराद, ये जो कुछ भी हो रहा है ये निगत आपी की वजह से हो रहा है। प्लीज सारा, तुम्हारा मसला क्या है यार? तुम बार बार निगत आपी को क्यों लेकर आ जाती हो बीच में? जब देखो तुम उन पे इल्जाम लगाती हो, और तुम्हें पता है उन्होंने आज तक तुम्हारे पीछे कोई बात नहीं की है। और अभी जब तुमने चोरी की है ना, तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि सारा को माफ कर देना। मुराद, कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये चोरी का लफ्ज इस्तेमाल मत करें। गलती हो गई मुझसे, माफी मांग चुकी हूं मैं। दिल बड़ा करो यार, मुझसे इतनी नफरत मत करो। निगत आपी उस समन को क्यों बुला रही है पता है आपको? क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? वो समन को सिर्फ इसलिए बुला रही है कि आपकी उससे शादी करवा सके। प्लीज यार सारा, क्या हो गया? फिर से वही बातें? मैं सच कह रही हूँ मुराद, मैंने खुद अपने कानों से सुना है मुराद। समन को बुलाने का मकसद सिर्फ आपसे शादी करवाना है। मैं ये मान ही नहीं सकता सारा, तुम आप ही पे इल्जाम लगा रही हो। मुराद, मैंने सुना है तो बोल रही हूँ ना। अगर वो इतनी सच्ची है तो जाकर उनसे बात करो। अगर उनके दिल में कोई खोट हुई तो छुपा देंगे, वरना हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। वो कितनी होशियारी से तुम्हारी नजरों में मुझे बुरा बना चुकी है। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुम हर वक्त मुझसे लड़ने के मूड में रहते हो? मुराद, समझो इस बात को, ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। हमारा घर बर्बाद हो रहा है। मैं नहीं चाहती मुराद कि हमारा घर बर्बाद हो। उन्होंने कितनी होशियारी से तुम्हारे दिमाग पे काबू कर लिया कि तुम्हें समन के अलावा सब गलत लगने लगे। नहीं सारा, मैं आप ही की नियत पे शक नहीं कर सकता। मुराद, तुम एक बार सोच कर तो देखो, अगर मैं गलत हुई तो जो चाहे मुझे सजा देना, मैं कबूल कर लूंगी। अगर आप मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहो तो मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन एक बार आप ही से पूछो तो सही कि वो समन की शादी किस लड़के से करवाना चाह रही। शुमाइला, मैं कह रही हूं, उठो और जाके अजरा से माफी मांगो, और जितना जल्दी हो सकता है अपने बच्चों के पास चली जाओ। खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो। हाँ, कोई मसला नहीं, तुम आ सकती हो पाकिस्तान, मेरे यहाँ स्टे कर लेना। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है मुराद, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ आप ही, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं बात आपसे कैसे करूं। मुराद, जो भी बात तुम्हारे दिल में तुम मुझसे कर सकते हो। आप ही, सारा के कुछ डाउट्स हैं आपके लिए, इसी वजह से वो मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रही है आजकल। क्या क्या डाउट्स हैं? जो भी सारा के दिल में, तुम मुझसे शेयर तो करो, क्या बात क्या है? आप ही, सारा का ख्याल है कि आप जो समन को बुला रही हैं, वो, मुझे तो ये बात कहते हुए भी शर्म आ रही है।
क्या शक है सारा को? बुलाओ, अभी बात कर लेते हैं फेस टू फेस। जी मैं बुला लेता हूँ। सारा, सारा, क्या बात है? सारा, जो तुम्हारे दिल में बातें हैं ना, वो आप ही से पूछ लो तुम। हाँ सारा, बताओ क्या बात है? अभी वो मैंने आपको कल बात करते हुए सुना था। अच्छा, तो तुम अब मेरी बातें भी सुनोगी? तुम्हें मेरी किस बात पे शक हुआ है जो मुराद मुझसे आके पूछ रहा है? अभी वो समन के रिश्ते की बात कर रही थी आप। अच्छा, तो क्या फिर समन के रिश्ते की बात करना इस घर में गुनाह है? और आप ही ये मुझ पे शक कर रही है? मुराद, इसके शक करने से क्या समन का रिश्ता तुमसे हो जाएगा? एक बात बताओ सारा, जब मैं समन से रिश्ते की बात कर रही थी तो क्या मैंने मुराद का नाम लिया था? नहीं तो। नहीं सुना तो फिर मसला क्या है? तुम क्यों अपने दिल में वसवसे पाल रही हो? कितनी बुरी बात है। तुम्हें पता है सारा, समन बहुत ही प्यारी बच्ची है। और उसके आने से पहले ही तुम उसके लिए बदगुमानी पाल रही हो। मतलब तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे तो कितनी शर्मिंदगी हो रही है कि तुमने मुराद से समन के बारे में ये बात की है। अब मुराद समन के बारे में क्या सोचेगा कि मैं समन को मुराद के साथ रिश्ते के लिए बुला रही हूँ? कितनी गलत बात है ये। सुन लिया सारा? पता नहीं कौन सा वहम तुम अपने दिल में लेके बैठी हो। तुम्हारा काम इस घर को संभालना है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आप ही तो वैसे भी मेहमान है इस घर की, और तुम इतना उल्टा सीधा क्यों सोचती रहती हो यार? अब बताओ तुम्हारी सजा क्या बनती है? क्योंकि तुमने खुद ने ही कहा था कि कुछ भी गलत हो तो मुझे आप सजा दे सकते हैं। तो अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। क्या क्या सजा चाहते हैं आप? माफी मांगो आप ही से। मैं मांगू माफी? ऑब्वियस सी बात है, तुम मांगो माफी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। यार फिर से वही बहस, माफी मांगो यार। मुराद रहने दो तुम, मैंने सारा को माफ कर दिया। लगता है ये निकत आप ही मुझे इस घर में नहीं रहने देगी। अब मैं क्या करूं? घर जाऊंगी तो अम्मी और सलमान लड़ेंगे। सलमान, तुम्हें कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक, आप कैसे? मम्मी कैसी हैं? मम्मी बिल्कुल ठीक है। देखो थोड़ा वक्त गुजरेगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। और हाँ मुराद, अगर सारा को कोई एतराज है तो उसका खर्चा तुम उसे खुद दिया करो।